नमस्कार। अच्छा, एक सवाल है। अगर 100 हिंदुओं को एक कमरे में बिठा दिया जाए तो अंदाजा लगाइए उनमें से कितने लोग मांस खाते होंगे? शायद 20 या 30। चलिए आज इसी आम धारणा की सच्चाई को थोड़ा खुरेदते हैं। सच तो ये है कि प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 56% से भी ज्यादा हिंदू मांसाहारी हैं। जी हाँ, आधे से भी ज्यादा। ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है ना। अब ये आंकड़ा देखकर सवाल उठता है कि भाई अगर ऐसा है तो फिर ये सोच आई कहाँ से कि एक असली हिंदू तो सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी ही होता है? इसका जवाब हजारों साल पुराने ग्रंथों और हमारे इतिहास की परतों में छिपा है। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। इस जवाब की खोज हमें ले जाती है हमारे प्राचीन ग्रंथों की तरफ, जो असल में उतने सीधे साधे नहीं हैं जितना कई लोग मानकर चलते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये दोनों बातें जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं, एक ही व्यक्ति भीष्म ने कही हैं, और वो भी एक ही बातचीत के दौरान। यही विरोधाभास दिखाता है कि हिंदू धर्म में खाने को लेकर मामला कितना जटिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भीष्म तक ही सीमित है। व्यास संहिता और मनुस्मृति जैसे कई दूसरे बड़े बड़े ग्रंथों में भी कुछ खास मौकों पर, जैसे कि पवित्र अनुष्ठानों में, मांस खाने की इजाजत दी गई है। यहाँ तक कि हमारा प्राचीन मेडिकल टेक्स्ट चरक संहिता, उसमें भी कई बीमारियों के इलाज के लिए मांस खाने का सुझाव दिया गया है। तो ये तो हुई ग्रंथों की बात। असल जिंदगी में क्या होता था? महाभारत का ही ये एक हिस्सा हमें बताता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान लगभग 2 साल तक हिरण का मांस खाया था, और इतना खाया था कि जंगल में हिरणों की तादाद कम होने लगी थी। यहाँ तक कि आधुनिक दौर के सबसे बड़े हिंदू दार्शनिकों में से एक स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी इस बात को माना है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे महाकाव्यों में राम और कृष्ण द्वारा मांस खाने के उदाहरण मौजूद हैं। और देखिए, ये कितना दिलचस्प है कि सीता जी ने खुद गंगा को मांस और मदिरा चढ़ाने की मन्नत मांगी थी। तो सवाल ये है कि ये सब बदला कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, जब जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ और उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। इसी बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करने के लिए समाज की कई ऊंची जातियों, खासतौर पर ब्राह्मणों ने शाकाहार को अपनाना शुरू कर दिया और इसे एक तरह से अपनी पवित्रता और सामाजिक स्टेटस का सिंबल बना लिया। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के मुताबिक खाने की इन्हीं आदतों को, और खास तौर पर गोमांस खाने या न खाने को, जाति व्यवस्था और छुआछूत को और मजबूत करने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। इसने समाज में बहुत गहरी दरारें पैदा कर दी। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के भारत में आते हैं और देखते हैं कि ये सब आदतें आज कैसी दिखती हैं। जो आंकड़े हैं वो एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करते हैं। देखिए, जैन समुदाय में 92% लोग शाकाहारी हैं, जो उनके धर्म के मूल सिद्धांतों को दिखाता है। लेकिन वहीं हिंदुओं में यह आंकड़ा सिर्फ 44% है। ये सीधा सीधा उसी ऐतिहासिक बदलाव की तरफ इशारा करता है जिसकी बात हमने अभी की थी। और जब हम जाति के हिसाब से इन आंकड़ों को देखते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की बात और भी ज्यादा साफ हो जाती है। एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों में मांसाहारियों का प्रतिशत जनरल कैटेगरी के हिंदुओं के मुकाबले काफी ज्यादा है। और हाँ, भूगोल का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। जैसे राजस्थान, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है, जहां मछली आसानी से नहीं मिलती, वहां 63% लोग शाकाहारी हैं। और वहीं केरल जैसे तटीय राज्य में यह आंकड़ा सिर्फ 2% है। और जैसा कि भारत में अक्सर होता है, जहां भी संस्कृति और समाज में बंटवारा होता है, वहां राजनीति भी पहुंच जाती है। तो खाने की ये आदतें आज की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गई हैं। ये एक कमाल का उदाहरण है कि कैसे एक ही राजनीतिक पार्टी का मैसेज अलग अलग जगहों पर पूरी तरह बदल जाता है। उत्तर भारत में जहां गोमांस एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, उसे पाप की तरह दिखाया जाता है। लेकिन केरल और नॉर्थ ईस्ट में जहां ये आम बात है, वही पार्टी या तो इस पर चुप रहती है या फिर अच्छी क्वालिटी का बीफ देने का वादा भी कर देती है। तो इस सब से हमें क्या समझना चाहिए? सबसे बड़ा सबक ये है कि हिंदू धर्म कोई एक पत्थर की लकीर नहीं है। ये मान्यताओं और प्रथाओं का एक बहुत ही विशाल और विविध स्पेक्ट्रम है। इस विविधता को समझने के लिए बस इन 2 उदाहरणों को देखिए। एक तरफ अघोरी साधु हैं और दूसरी तरफ सुधा मूर्ति जी जैसी प्योर वेजिटेरियन, और दोनों ही हिंदू धर्म के इस बड़े से दायरे में आते हैं। ये हमें दिखाता है कि एक हिंदू आहार जैसी कोई चीज नहीं होती।
और अगर कोई शाकाहारी बनना चाहता है तो उसके लिए धर्म से परे भी कई ठोस वजह हैं। ये पर्यावरण के लिए बेहतर है, ये जानवरों के प्रति क्रूरता को कम करता है और सेहत के लिए भी इसके फायदे हो सकते हैं। ये ऐसी वजह हैं जिनका किसी भी धार्मिक मान्यता से कोई लेना देना नहीं है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब एक ही धर्म के अंदर इतनी ज़्यादा विविधता हो तो फिर पवित्रता या शुद्धता की एक परिभाषा कौन तय कर सकता है? शायद असली पवित्रता इसी बात में है कि हम दूसरों की मान्यताओं और उनके विकल्पों को समझें और उनका सम्मान करें।